ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश भर में होली धूमधाम से मनाई गई, लेकिन खुशियों के इस पर्व में कई जगह बवाल ने रंगों में भंग डाल दिया। यूपी, पंजाब और कई राज्यों में रंग लगाने पर विवाद हुआ। पत्थरबाजी और नमाज के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस की स्थिति संभालने के लिए लाठियां तक चलानी पड़ी हैं। होली पर रंगों की बहार, कुछ जगहों पर छाई थी तकरार। रंगों में था उल्लास, फिर भी कहीं था खौफ का एहसास। देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन खुशियों के इस पर्व में कई जगह बवाल ने रंगों में भंग डाल दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हिमाचल और महाराष्ट्र तक हिंसा की घटनाओं ने इस पर्व को सुर्खियों में ला दिया। पुलिस ने इन घटनाओं को काबू करने के लिए पूरी ताकत से कार्रवाई की, लेकिन कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए। आइए जानते हैं कि होली के दिन किन किन शहरों में हिंसा हुई और वहां किस प्रकार के हालात पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में होली के दिन जमकर बवाल। उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुई हिंसा ने राज्य के कई जिलों में स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। शाहजहांपुर में वर्षों पुराना लाट साहब का जुलूस निकालते वक्त शरारती तत्वों ने पुलिस पर जूते चप्पल फेंके और पत्थर मारे। इस पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इन हुड़दंगियों ने कई घरों में भी ईंट पत्थर मारे, जिससे स्थानीय क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। उन्नाव में फाग जुलूस के दौरान शराब पीकर हुड़दंगियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। मथुरा में रंग लगाने पर 2 पक्षों के विवाद बढ़ गया और पथराव हुआ। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए और पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जेवर में भी 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई। पथराव और गोलीबारी में 5 लोग घायल हुए। बिजनौर के धामपुर में रंग लगाने पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये विवाद तेजी से बढ़ा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में गले न मिलने के कारण एक युवक ने बीजेपी नेता को गोली मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को स्थिति काबू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बागपत के रठौड़ा गांव में होली के दौरान विवाद हो गया और एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब और महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर हमला। पंजाब के लुधियाना में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद पर पथराव किया, जिसमें मस्जिद के शीशे टूट गए और कई लोग घायल हो गए। नमाज पढ़ रहे लोगों पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिसकर्मी भी इस हमले में घायल हुए। इस हमले के कारण इलाके में तनाव बढ़ गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिमगा जुलूस के दौरान अराजक भीड़ ने मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में हालात बिगड़ गए। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और मामले को शांत करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी हिंसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चलाई गई। 4 अज्ञात लोगों ने उन पर 12 राउंड फायरिंग की, जिससे उनका पीआरओ भी घायल हो गया। ठाकुर अपनी पत्नी के साथ होली खेल रहे थे जब यह हमला हुआ। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच
हिंसक झड़प हुई। हिंसक भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया और इस झड़प में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और विवादों को शांत करने के लिए सक्रियता भी दिखाई है। प्रदेश में बड़े जुलूसों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हो। होली पर हुए इन विवादों के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक भावनाओं का उबाल है। कुछ इलाकों में होली के रंग का आनंद लेने की बजाय वो रंग हिंसा और नफरत के प्रतीक बन गए। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंगियों और शरारती तत्वों की ओर से की गई हिंसा ने माहौल को बिगाड़ दिया और पुलिस को मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। होली पर रंगों की जो खुशी और एकता होनी चाहिए थी, वो कई स्थानों पर हिंसा में तब्दील हो गई। ये घटनाएं देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और समाज में विभाजन के संकेत हैं। पुलिस और प्रशासन को इन घटनाओं से निपटने के लिए ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो रंगों के त्योहार होली पर जहां एक और लोगों में उत्साह और उमंग दिखी, तो कई जगह उपद्रवी और अपराधी अपनी करतूतों को अंजाम देने से बाज नहीं आए। लुधियाना के गिरिडीह, यूपी के उन्नाव, शाहजहांपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, बरेली और देवरिया से ये तस्वीरें सामने आई है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आई और यहाँ पर किस तरीके से जम करके उत्पात मचाने का काम कुछ लोगों ने किया है, होली के रंग में भंग डालने का काम किया है। और यहाँ जबकि पुलिस की मुस्तैदी थी, इसके बावजूद भी लोग किस तरह इस वक्त बिल्कुल भी डरे सहमे खाकी से भी नजर नहीं आते हैं और इसी तरह हुड़दंग वो करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस ने इन सब पर जवाबी कार्रवाई भी अब करनी शुरू कर दी है, यानी कई जगहों पर अब तक जहां कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, तो दूसरी तरफ आप देखिए बवालियों पर लगातार लगाम लगाने की जो कोशिशें जारी है पुलिस प्रशासन की ओर से। ऐसे में एहतियातन तौर पर तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह होली के दिन भी कई जगहों से बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां उपद्रव मचाते हुए कुछ उपद्रवी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए। तो बिहार के नेता तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर होली के मौके पर एक पुलिसकर्मी को नाचने का आदेश दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो अब राजनीतिक विवाद का कारण भी बन गया है। बीजेपी और विपक्षी दलों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी। तेज प्रताप के समर्थक इसे हल्के फुल्के माहौल के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचकों ने इसे जंगल राज की पुनरावृत्ति के रूप में देखा है। कार्यकर्ताओं के बीच एक पुलिसकर्मी को नाचने का आदेश दे दिया। सिपाही, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। ऐसे पुत्र पिता मुख्यमंत्री थे, परिवार की सत्ता थी, बिहार को जंगल राज बनाए रखा था, तो कानून को अपने इशारों पे नचवाते थे। अब सत्ता के बाहर हुए हैं, डीएनए वही है, जंगल राज लाने की तमन्ना है, तो कानून और वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का सम्मान करने के बदले आज वर्दी पहनने वाले का जो अपमान किया है तेज प्रताप यादव ने, ये दिखाता है कि मानसिकता, फितरत, डीएनए में जंगल राज ही कूट कूट कर भरा हुआ है। पर इनको समझना होगा कि अब बिहार बदल चुका है। अब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन है।
आज सुशासन है, जंगल राज का समय नहीं है। ये वीवीआईपी मानसिकता को भी दर्शाता है, सत्ता के अहंकार को भी दर्शाता है और जंगल राज के प्रति आरजेडी के सॉफ्ट कॉर्नर को भी दर्शाता है। हर आदमी अपने अपने अंदाज से होली खेलता है और होली एक ऐसा त्यौहार है कि लोग उसका आनंद लेते हैं और सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। तो लालू जी का अपना अलग स्टाइल था, बाकी लोगों का अपना स्टाइल होता है। हर राजनीतिक नेताओं की अपनी अपनी अपना तरीके से करते हैं। कोई अपने परिवार के साथ करता है, कोई अपने कार्यकर्ताओं के साथ करता है। तो उस पर हमको लगता है कि उस पर कोई ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज, अब देखिए इनकी हरकतें। एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। और ये सभ्य समाज में जो लोग भी जी रहे हैं उन्हें निसंदेह ऐसे जो तत्व हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।